चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं जी पावर इंडिया लिमिटेड को। तो इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो है 212 रुपीज़ की, और एक्चुअली में अभी 211.85 रुपीज़ की है। यहाँ पे अपना 212 दिखा रहा है स्क्रीनर, मगर 211.85 रुपीज़ है एग्जैक्ट। और बुक वैल्यू है 4.99 रुपीज़ की। अब इसमें अगर अपन देखें अबाउट सेक्शन में, तो अपने को पता है कंपनी क्या करती है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ की इक्विपमेंट फॉर थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स है। इसका अपन ने पहले भी एक बार एनालिसिस किया है, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है इसमें। मैक्स चार्ट देखें तो अपने मैक्स से काफ़ी दूर आ चुके हैं। मैक्स जो है इन्होंने काफ़ी पहले 2007 में टच किया था अपना, और उसके पहले जो है उसके बाद फिर एक बार उस लेवल पे आने के आसपास कोशिश किए थे, मगर फिर पूरा फॉल हो चुका है। जो इनका जो मैक्स था वो था अराउंड 1076.45 रुपीज़ का। प्रोज एंड कॉन्स में पहले बुरी खबरें देख लेते हैं। तो कंपनी 42.4 टाइम्स चल रही है अपनी बुक वैल्यू के। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। पुअर सेल्स ग्रोथ है 6.06% का लास्ट 5 ईयर से। रिटर्न ऑन इक्विटी भी -21.6% की है लास्ट 3 ईयर से। और कंपनी में हाई डेटर डेज हैं 397 डेज के। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुआ है 63.6 से कम होकर के 37.4 डेज हो गया, विच इज़ गुड। अब अगर देखें इसमें, अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे तो अपने को सब जगह लॉस ही लॉस दिख रहा है। ठीक है, जो सितंबर है उसमें भी -62 करोड़ का इनको लॉस हुआ। उसके पहले -136 करोड़ का भी लॉस हुआ था। उसके पहले -130 करोड़ का भी लॉस है। अब पीएनएल स्टेटमेंट में भी देखें तो अपने को यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पिछले साल भी इनको लॉस हुआ था, और इस साल -441 करोड़ का लॉस है। उसके पहले जरूर ये प्रॉफिट में थे 70 करोड़ 85 करोड़, मगर अभी जो है लगातार 2 साल से लॉसेज हो रहे हैं। अब अगर अपन कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में है, 48 करोड़ का पॉजिटिव है कैश फ्लो में। और इनका जो मेजर नेगेटिव है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, और जो मेजर यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है 90 करोड़ पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। तो अब और देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें देखें तो 68.58% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स की है। एफ की होल्डिंग जो है वो 0.23% की है, जो इन्होंने बढ़ाई है लास्ट मार्च 2023 से। 0.15 हुआ करता था उसके बाद। और उसके बाद में अगर अपन DIS की बात करें तो 8.73 से इन्होंने कम करके 5.27 कर दिया है। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग उतनी की उतनी 0.39% की रखी है, और पब्लिक की होल्डिंग 25.53% की है। अब अगर इधर देखें तो जो अपने को चार्ट दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि बहुत बड़े वो रिकवर करने की कोशिश किया, बहुत बड़ा फॉल अभी आ चुका है इसमें। अपने कुछ मेजर लेवल्स भी स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिए हैं यहाँ, लोअर लेवल्स अपने। तो अपने को बहुत केयरफुल रह करके अगर इसमें किसी भी तरह की एंट्री प्लान करनी है तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली एंट्री प्लान करनी होगी, अगर अपने को इसमें एंट्री करनी है तो। बाकी ओवरऑल फाइनेंसिंग की नज़र से देखें या फाइनेंसिस की नज़र से देखें तो कंपनी के फाइनेंसिस कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इनफैक्ट ख़राब ही हैं। तो देखते हैं, चलिए थोड़ा सा अपन और डिटेल व्यू बनाते हैं इसमें। ठीक, इसमें अगर अपन देखें तो अपने को 240 के ऊपर ही किसी भी तरह का कोई व्यू बनाना सही है। इनफैक्ट 241 के ऊपर, 241 के ऊपर में काफ़ी दूर है यहाँ से। बट चूंकि फाइनेंसेस अच्छे नहीं है तो अगर चाहें तो इसमें नहीं भी एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। बाकी 241 के ऊपर ही कोई भी व्यू बनाना सही होगा हमारे ओपिनियन में। एटलीस्ट हम उसके बाद ही कोई भी चीज़ प्लान करेंगे, क्योंकि ये जितने भी लेवल्स यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं ये सब लेवल्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं, और सभी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं जा करके रिवर्सल हो सकता है, और काफ़ी बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे ROIs उसमें आने की उम्मीद कम है। तो 241 के ऊपर ही कोई भी व्यू बनाएंगे, और एटलीस्ट हम उसके ऊपर ही प्लान करेंगे। तो इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।